अब कहता है इतना बात जब सुनते हैं तो फिर से नहीं सहाता है किनको, लक्ष्मण जी को। तो क्या कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहाभट मानी। अब क्या बोला, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अब थोड़ा सा शांत होकर के और पूरा नॉर्मल आवाज में, अब कोमल आवाज में बोलना शुरू कर रहे हैं। कौन, लक्ष्मण। अब वो सोच रहे हैं कि अगर एक बार फिर से आग लगा देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए थोड़ा भी धीरे ही से बोलेला स्टार्ट कीजिए। तभी पूरा एकदम पीनक गए हैं, पूरा स्पीड धर लिए हैं। अभी थोड़ा सा फरसा वरसा उलट पलट रहे हैं, कहूँ गलती से चला दिए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धीमा आवाज में बोले, प्रेम से बोले। अहो मुनीस महाभटमानी, मतलब हम आपको बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, या आप भी अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, हमको पता है। प्रेम से बोले, लेकिन बहुत अपमानजनक बात बोल रहे हैं कि मतलब सोचिए अपने से, यहाँ क्या बोले, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी, मतलब अपमान करते हुए उनको ऐसा कहते हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। अब सोचिए अगर ऐसा बात बोलेंगे तो गोसाई वाला बात बोल रहे हैं। फिर से बोल दिए, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अगर लगावन बात हो गया, क्या बोलते हैं कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, मतलब आप बार बार कुठार दिखा करके, फरसा दिखा करके और हमको इस कदर डराना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे फूंक के आप पहाड़ उड़ा दीजिएगा। मतलब कहने का अर्थ यह कि हम पहाड़ जैसा हैं। आप अगर सोच रहे हो कि फूंक के पहाड़ उड़ा देंगे तो ऐसा बात नहीं है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि बार बार आप फरसा दिखा दिखा करके ऐसे हमको डराना चाह रहे हैं जैसे आप फूंक करके पहाड़ उड़ा दीजिएगा। अब गुस्सा बढ़ेगा। अब सुनिए, यहाँ कुल्हड़ बतिया को नाही जे तरजनी देखी मरी जाही। फिर से लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ इतने लोग में कोई ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है। कुल्हड़ बतिया, कोहड़ का पौधा आप लोग जानते होंगे, ओकर छोटे ओके चींची अगर हो गया तो ओकरा खाली तोड़ दीजिएगा ना हाथवा से तो वो सड़ जाएगा, फिर बढ़वे नहीं करेगा। ये सच में देखा हुआ चीज है, आप करके देख सकते हैं। कोई भी चीज, चाहे लौका होके, चाहे मतलब कोहड़ा जो होता है वो अगर हल्का सा छू दिए बचपन में, उसका जो निकल रहा हो फूल के बाद तुरंत, तो पक्का है कि वो मर जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन वो कभी आपके हाथ लगने वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ कुल्हड़ बतिया को नहीं, मतलब यहाँ कोई कोहड़ का भतिया नहीं है। भतिया का मतलब छोटा बच्चा सा, जो कोहड़ का भतिया होता है, उस तरह का व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। वो जे तर्जनी देखी मर जाही, जे खाली तर्जनी, ये है तर्जनी, अंगुली के पांचों नाम आपको जानना चाहिए। ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये कनिष्ठ। ये जो तर्जनी है ये बहुत खतरनाक है। आगे सुनिएगा, देखी कुठारू सरासर बाना मैं कछु कहां सरिस अभिमाना। अब देखिए परशुराम क्या करते हैं, फिर से फरसा इधर उधर पलटना शुरू किए और इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाए। इतना बात जो बोले उस बात को ये सहन नहीं कर पाए, नहीं सह पा रहे हैं। इस अभिमान मतलब ये जो अपमान उनका किया गया उसको वो सह नहीं पा रहे हैं। और फिर से बोले, भृगुकुल सुत समुझी जने बिलो की जो कछु कहूं सहोरी सरो की। नहीं, अभी भी लक्ष्मण बोल रहे हैं, अभिमान के साथ बोल रहे हैं कि अगर और भी कोई बड़ाई आपको बताना है तो बता लीजिए। यहाँ पे कहते हैं भृगुकुल सूत जनेऊ बिलो की, आप जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप जानते हैं अपने बारे में, वो जो कछु कहूं सहो रिस रोकी। अब आप गुस्सा को रोक करके और कोई चीज अपने अंदर छुपा करके मत रखिए। इतना चीज तो आप बोलिए दिए कि आप कितना बड़का हैं, कुछ आउ बचल है तो वो कहिए दीजिए, हम सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं, तैयार हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब सुर, महिसुर, हरिजन और गाई, मतलब साधु संत जो जनेऊधारी होते हैं उन पर, गाय पर, महिलाओं पर, इन पर लड़ाई करना इनके साथ, या इन पर अपना ताकत दिखाना, हम लोग सभी सूर्यवंशी का, राम जी सूर्यवंशी थे, ठीक है, सूर्यवंशी का प्रताप नहीं माना जाता, वो पाप माना जाता है। अगर गाय को हम 4 लाठी मार दें, कहे कि गाय के मार के लिए 4 लाठी, तो ये तुम्हारा मूर्खता है, मतलब हम लोगों का मूर्खता है। हमको पाप लगेगा कि बांध करके गाय के मार दे लीजिए, बोले वाला ना अलग, समझ गए? ये हम लोग के लिए प्रताप नहीं है। साधु जिसके पास कुछ नहीं है उसको जाकर के अगर मार देते हैं तो वो हमको पाप लगता है। हम लोग उसको अपना कीर्ति नहीं बोलते कि हम इतना बड़ा काम कर दिए।
महिलाओं को अगर पीट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़ा प्रतापी हैं, समझ गए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा हीन भावना दिखाता है, हमारे प्रताप को, हमारे ऐश्वर्य को नहीं दिखाता है। ये बोलते हैं कौन? लक्ष्मण। फिर कहता है बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूं पा परी अग तुम्हारे। मतलब बधे पापू अपकीर्ति हारे, मतलब अगर इनको हम मार देते हैं या वध कर देते हैं तो अपकीर्ति फैलती है। अपकीर्ति का मतलब खराब संदेश जाता है समाज में कि ये गाय, साधु या फिर महिलाओं को मारा है, स्त्रियों को मारा है। ऐसा अपकीर्ति हमको नहीं चाहिए। आगे कहता है मारत हूं पा पर यही हमारे, मतलब अगर मार भी देते हैं तो वो हमारे लिए पाप के समान है, हमको पाप पड़ता है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। मतलब फिर से लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को कि आपका ये जो वचन है बहुत कठोर बोल रहे हैं आप। कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण परशुराम से कि आप इतना ज्यादा कठोर बोल रहे हैं। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, इतना बड़का बड़का जो बात बोल रहे हैं, सिर्फ बात बोलने से काम नहीं चलेगा, बेकार फरसा रखे हुए तो चलाना चाहिए आपको। धनुष और कुठार जब हमारे हाथ में है तो हम दूसरे के बारे में सोचेंगे क्यों? तुरंत में स्टार्ट कर देंगे उते उते। आगे सुनिएगा, यहाँ पे एक और फिर से दोहा आ गया। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। यहाँ पे कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहे, मतलब जो भी ये बालक लोग अनुचित कहे हैं, गलत कह दिए हैं। अब कौन बोल रहे हैं? विश्वामित्र अब खड़े होकर के बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से सुनिएगा। यहाँ जो बिलो की अनुचित कहे, मतलब जो भी बालक लोग अनुचित कहे हैं, गलत कहे हैं, क्षमहु महामुनि धीर, मतलब उनको अब क्षमा कर दीजिए हे मुनि। आगे कहते हैं सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर, मतलब गंभीर रूप से विश्वामित्र जो है वो खड़ा होकर के कहते हैं कि जो भी बालक लोग गलती किए हैं उस गलती को गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग है, ये है गलती करिए देता है। वो कहावत है कि अगर छोटा बच्चा जांग पर टट्टी कर दे तो क्या जांग को काट के फेंक दे? नहीं, देहात में कहने का बात होता है कि अगर गलती किया है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बचपना है ही ऐसी चीजें कि वो गलती कर ही देता है। लेकिन हम लोग भी जो है नहीं सह पाते हैं। तो यहाँ इसका जो दो ठो गद्यांश और था, उसमें आपका पूरा प्रसंग समझ में आ जाता, लेकिन इसको आधे पर से जो जैक बोर्ड है वो काट करके हटा दिया। तो 3 ही गद्यांश थे इसमें, पदांश कहिए गद्यांश कहिए, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब इस पर जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे।